Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. The only purpose of discussing relation is partition. लिखिए the word partition. Definition के partition of a set. Let A, capital A, be a set and capital F family of subsets of a family of subsets of A. कहीं नहीं लिखा all. F is a family of subsets of A, means F is ठीक है. Then F defines a partition. Then F defines a partition of A if for any AI AJ belongs to F. ये क्या हुए AI AJ? A के सबसेट हुए. AI intersection AJ is phi and 2 union A lambda belongs to F equal to A. हमने नंबर नहीं लगाया, सफिक्स नहीं लगाया 1 2 3. 1 2 लगाते आप लोग तो पढ़ने वाले हो, काउंटेबल भी पढ़ चुके हो उधर से. तो कहते सर जरूरी है काउंटेबल ही होता हो, ये काउंटेबल यूनियन ही तो दुखी करते पक्का. सर व्हाई यू आर टेकिंग काउंटेबल यूनियन व्हेन वी डोंट नो वेदर एफ इज काउंटेबल और नॉट. So you cannot use natural number as suffix, but that will imply, that is the discussion point ना. So that this arbitrary union for all, तो सारे का यूनियन क्या बन जाना चाहिए फिर से A. तो कहने का मतलब हुआ ये partition means dividing set into disjoint subsets and every element of the set must be in one of the subsets. ये तो हुआ. That is partitioning of a set. Partitioning of a set is dividing set into disjoint subsets. Partitioning of a set means dividing set into disjoint, underline the word disjoint subsets. Disjoint subsets, ensuring every element of the set gets placed in one of the subset. Partitioning of a set means dividing the set into disjoint subsets. और इतना ही नहीं, ensuring that every element of the set gets placed in one of the subset. तो ये पहला हुआ disjoint, और यूनियन A तभी आएगा जब हर एलिमेंट A का किसी न किसी A लैम्डा में जरूर हो. क्या हुआ ऐसे क्वेश्चन मार्क चेहरे पे इतना? हाँ कुछ तो कोई क्वेश्चन मार्क है. तो ये दुनिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, पार्टीशन. नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. मैथमेटिशियंस को दे दो, टेंशन खत्म कर देंगे वो. दिक्कत ये है कि हम लोग जब पार्टीशन तो कर देते हैं किसी भी तरह की चीज का, ठीक है. एक छोटी सी 2-3 लाइन का एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा. 2 भाई बिजनेस कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई.
एम्पायर खड़ा कर रखा है, ज्वाइंट फैमिली, साथ में खाना खाते हैं। बड़े भाई के हाथ में एक एप्पल आता है, देखो डाइनिंग टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, दोनों के बेटे भी है वहां पर। बड़े भाई ने ऐसे कट किया एप्पल, और एक साइज थोड़ा बड़ा है, एक साइज थोड़ा छोटा है। जिस साइज बड़ा था उस तरफ उसके भाई का बेटा बैठा हुआ था, अच्छा छोटा था उसका बेटा दूसरी तरफ था, उसने ऐसे दे दिया, उसने ऐसे दे दिया। सब देख रहे हैं, वो बड़ा छोटा भाई भी देख रहा है। वो सुबह उठता है, बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अब अलग कर लेते हैं, अलग अलग, लेट्स ग्रो टुगेदर। और दोनों अलग हो जाते हैं नाइसली, बिल्कुल नाइसली। और रियल स्टोरी है ये, बिल्कुल रियल स्टोरी है ये, बिल्कुल आराम से दोनों अलग हो जाते हैं। यू गॉट द मैसेज नाउ। व्हेन डिवीजन ऑफ एप्पल, when there can be a mindset in which division, partition of apple, small thing, when he is taking care of his own son for this small thing, after 20 odd years, when then empire gets divided, what will happen? आप समझ रहे हैं ना बात? The basic concept is partition. It has to be justified. Two things are very important. Everything should be divided. One, and nothing should be common. The moment anything is common, that is point of problem. ये मेरा है, ये मेरा है नहीं। पुरानी कहानी सुनते थे, सबसे जो छोटा बच्चा होता है सबसे अच्छा होता है। राजा ने सब कुछ अपने छोटे बेटे को दे दिया, बड़ा वाला दुष्ट होता था हमेशा, है ना। राजपाट हमेशा छोटे वाले बेटे को मिलता था। अब समझिए कि देन व्हेन वी डिवाइड, हमारा जो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है जरा उठा के, यहां जो आप स्टेट देखते हो ना, ये स्टेट महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, आंध्र प्रदेश, ये लैंग्वेज पे डिवाइड हुए हैं। आपको याद होगा लैंग्वेज पे हुए थे ना। फर्स्ट स्टेट जो शायद आंध्रा है ना, विथ द हेल्प ऑफ लैंग्वेज तेलुगु, एंड देन फ्रॉम बॉम्बे वॉज अ स्टेट, वी बिलीव बॉम्बे वॉज अ स्टेट। फ्रॉम बॉम्बे two states were created, Gujarat and Maharashtra. The name of state was Bombay. From Bombay, we created two states on the basis of language for Gujaratis and for. But this is the big problem, that division. ये जो यहां पर आया महाराष्ट्र और गुजरात का, ऐसा थोड़ी है कि लाइन क्रॉस करेंगे, केम छो ऐसे ऐसा थोड़ी कि यहां क्रॉस करती आपके मुंह से केम छो निकलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना। The biggest problem is what the intersecting culture here. Intersecting culture here. It is, see, that यहां का जो ना हैदराबाद का जो एक रिलीजन। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. पकड़ लीजिए हैदराबाद का एक मुस्लिम और एक हिंदू पकड़ लीजिए, वहां का जो हिंदू होगा और ये नॉर्थ बेल्ट का जो हिंदू होगा, उसके कल्चर में जमीन आसमान का फर्क होगा। जबकि उसके बगल में जो मुस्लिम फ्रेंड होगा, उसका उन दोनों कल्चर में बहुत कुछ कॉमन होगा। दे विल शेयर सेम लैंग्वेज, सेम कैरेक्टर, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स सेम। एट होम दे मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ वर्शिप इन ऑल, बट रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। तो ओनली लैंग्वेज, ओनली जियोग्राफी, दिस कैन नॉट बी डन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती हैं। एक तरीका नहीं हो सकता पार्टीशन, एक रूल नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू हैव पार्टीशन, मैथमेटिकल पार्टीशन इन दिस सिचुएशन, इट कैन नॉट बी सिंगल रूल। आप इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी, सॉइल, इरिगेशन, वाटरफॉल, इन सबको मिला के तब बनाने की कोशिश करते तो शायद ज्यादा कॉमन होता लोगों के बीच में। दे हैव बेटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इजंट इट, कि ये सब कुछ कॉमन है हमारा। स्टेट्स भले ज्यादा हो जाते हैं हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो एक एंटिटी होती उसमें लेस प्रॉब्लम होती। कंप्लीट तो कभी नहीं होती, खत्म तो कभी नहीं हो सकती। यू कैन नेवर हैव एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। हम लोग तो इसके भी आदमी है ना कि ये हम जब ये एरिया निकालते हैं ऐसे, हमें पता है कि हम सीधे सीधे ऐसे निकालेंगे, ये हमें तो लंबाई गुणे चौड़ाई आता है एरिया निकालना। ये एरिया सही है क्या ये रीजन का? इतना गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया? व्हाट वी डू, वी पार्टीशन एंड देन फाइंड एरिया। इतना हिस्सा तो अब आ गया ना, एक्यूरेसी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? वी अगेन पार्टीशन एंड देन निकालना रेक्टेंगल गई, बट अब एक्यूरेसी बढ़ती रही। इट विल नेवर एक्यूरेट, बट मैथमेटिकली व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी कैन एंटिसिपेट दिस कैन बी एक्यूरेट वैल्यू। सो बात तो उसी पे होगी, isn't it? So partitioning of a set
help us study the whole set in parts. जो parts आते हैं, suppose set A has 5 subsets in which we have partition A1, A2, A3, A4, A5. A1 has suppose k number of element. We choose one element of A1, and with the help of analysis of this one element, the whole set A1 is analyzed. If we have partition, something should be common now. If A1 has this property and we have partition in the place of this property only, all the element of A1 should have same property. यही तो आपके पास जो राइस आता है ना, वो प्रॉपर पार्टीशन होके आता है, on the basis of moisture, on the basis of color, on the basis of length, on the basis of weight. On these single rice piece, they all are classified nicely. तभी आप पक रहे हो तो पतीले में ना एक निकाल के बोले तो पक गए नहीं, चावल पका रहे हो तो एक से कह देते हाँ पक गए, रख देते, उसमें 10-12 तरह के मिला दो और पकाओ, फिर कहीं बिल्कुल गल चुके होंगे, कहीं कुछ बचे हुए रह जाएंगे, दैट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर ना, सो दे आर मेंबर ऑफ सेम क्लास. दिस इज द एसेंस ऑफ वर्ड पार्टीशन, एंड पार्टीशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन. तो पहले हम पार्टीशन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज पार्टीशन? वी हैव डन दिस. सो नाउ ए, सपोज ए, लुक एट हियर नाउ, ए इज सेट ए बी सी डी. सपोज आई एम टेकिंग दीज सबसेट ए एंड बी सी डी, A2 और ये A2. हो गया पार्टीशन. दिस इज कॉल इट P1. दिस वन टाइप पार्टीशन इन विच वन सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, बाकी 3 इसको. ठीक है. P2, A2 is AB, CD. हो गया पार्टीशन. P3, A1 and A2, A, B, C, D. दुनिया के सबसे स्टैंडर्ड पार्टीशन. सब कुछ किसी एक को मिल जाता है ना. और जब एम्प्टी होता है उसको नहीं लिखा जाता है. जब एम्प्टी होता है, ये भी पार्टीशन हुआ कि नहीं हुआ इसका? शेर याद है, किसी के हिस्से घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई, है ना. मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मां आई. अमिताभ बच्चन, शशि कपूर चली आ रही है घटना ये आज तक. ठीक है. ये जो कंसेप्ट है ना, ये A1 और ये A2, नथिंग शुड बी कॉमन. अच्छा, ये P3 था हमारा, और एक ये लिखेंगे, इसको पार्टीशन लिखेंगे A B C और B C D. यूनियन इज अगेन A, बट दीज आर कॉमन पॉइंट, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट, सो दिस इज नॉट अ पार्टीशन. कंफर्म? नाउ सो वी हैव लाइक टर्म पार्टीशन. अब एक काम कीजिए, यहां से देखिए, P2 उठाए यहां से हम, दैट इज A1 A, B और A2 C, D. ठीक है. तो देखिएगा, व्हाट इज A1 क्रॉस A1? A, A B, B A और B B. नहीं आएगा? A1 क्रॉस A1 A1 यही आएगा. और A2 क्रॉस A2, CC DD CD DC. What is their union? This union will contain A1 A1 A B B C C D D. विचार तो करेगा ना. Whenever you have partitions A1 A2 type, define Cartesian product of all the set with itself. A1 A1 A2 A2 AK cross AK. Since it is partition, every element of the set A must be somewhere. So when you define AI cross AI, it will contain A comma A. So their union will contain A comma A for all A. है ना? That means it is always reflexive. It's always reflexive. A comma A contains AB and BA both. अगर A1 में A और B है, तो A1 क्रॉस A1 में क्या आएगा? AB भी आएगा, BA भी आएगा. So if AB is there, BA has to be there. It will be reflexive as well. हाँ, symmetric. And आगे देखोगे ऐसे ये ट्रांसटिव भी हो जाएगा, क्योंकि एक जब ये जो है ना A क्रॉस A, सब कुछ भूल जाइए. A क्रॉस में सारे पॉसिबल पेयर नहीं आते, बाहर से तो एलिमेंट आ ही नहीं रहा है. ये अपने आप में सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव, ये अपने आप में सब कुछ है और डिसजॉइंट भी है.
तो ये हमेशा A1 क्रॉस A1 और A2 क्रॉस A2 का जो यूनियन है ना, दिस विल बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड दिस विल गिव यू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. ठीक है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. दिस आई वांटेड टू शो यू व्हाट आई एम डूइंग हियर. नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन, algebra starts today. Equivalence relation. A relation on a set A cross B नहीं होता. बलवंत क्या हुआ? पार्टीशन नहीं होगा मतलब? हाँ, ये खुद भी एक पार्टीशन है जिसमें किसी को कुछ नहीं दिया गया. सबसेट बनाना है ना, तो ये खुद का सबसेट तो है ना. तो जो मेरी फैमिली है, फैमिली सबसेट, उसमें अकेला यही रखे तो व्हाट इज डेफिनेशन? F defines a partition. What is F? A family of subsets of A. It is not power set of A. It is subset of power set of A. It may contain single element also. So this F has only this. Disjoint कोई और है ही नहीं. और यूनियन A satisfies condition. This also a partition. अगर A1 A2 AI, if A1 A2 belongs to F A1 and A1 is not equal to A2, this should imply A1 intersection A2 is phi. ये है. ठीक है. तो वैक्यूम ट्रू, वाइड सिचुएशन बोलते हैं इसको. if A1 A2 belongs to F and A1 is not equal to A2, then disjoint. यही तो है ना पूरी कहानी. आपने इफ लगा लिया और सिचुएशन कैसी है? वॉइड. वॉइड सिचुएशन है, वॉइड सेट नहीं है ये. दिस वॉइड सिचुएशन. देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग ना. व्हेन देयर आर सेट्स, देयर आर, फॉर एग्जांपल दिस इज वॉइड सेट ए बी सी डी. दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. बोथ आर रिलेशंस ऑन ए. दिस इज वॉइड सेट. There is no element to test any type of relation, but there are elements to test. But which type of relation we have to test? See that this is not identity relation because there are element A, B, which are missing here. This is not reflexive. This is irreflexive, but this is transitive because there is no pair of element to test. Element तो है, transitive क्या होता है? AB and BC are there, then AC should be there. ये AB और CD है. टेस्ट करने के एलिमेंट है. कब टेस्ट होता है? AB होता और B से स्टार्ट होने वाला, या A पे खत्म होने वाला, या D से स्टार्ट होने वाला, या C पे खत्म होने वाला. ये सब चाहिए ना आपको. हाउ यू AB and BC है ना. या तो बी से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे बी, अगर बी खत्म हुआ तो कोई ना कोई बी से स्टार्ट होना चाहिए, तभी टेस्ट करेंगे. यहां पर कोई नहीं है. सो इसे कहते हैं वॉइड सिचुएशन. एंड ऑल इफ कंडीशंस आर ट्रू अंडर वॉइड सेट और वॉइड सिचुएशंस. ठीक है. तो जब आप ये लिया तो इसको क्या बोलोगे? वॉइड सिचुएशन. इट इज नॉट एम्प्टी बट इट हैज एन एलिमेंट. देयर इज नो अदर एलिमेंट टू टेस्ट. डिसजॉइंट अगर होगा तो डिसजॉइंट होना होगा. सो दिस इज ऑलवेज अ partition. ठीक है. So equivalence relation, a relation on a set A is said to be equivalence if a relation on a set A is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric, and a relation on a set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. ये तीन होना चाहिए. जो सात आपके पास है ना, you have 7 relations ना, identity 7 है ना, ये 6 है. गिनो 7 है ना, संडे भी होना चाहिए. ठीक है. 7. Out of these 7, 3 are required to claim a subset of A cross A is equivalence relation. What is that? Reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive.
फॉर एग्जाम्पल आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। lines in a plane and relation is parallelism. L1 is parallel to L1 for every Li, है ना? Reflexive. If L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L1, symmetric. L1 L2 parallel, L2 L3 parallel, and they all are in a plane. So L1 L2 L3 they all are parallel. Clear? So it's transitive as well. So this is equivalence relation. A relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है? अब उसकी हेल्प कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं, आपको दिखाते हैं. A B belongs to N, A R B such that A GCD of A comma B is not equal to 1. It is reflexive. क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? मेरा सेट ये है, ए सेट बनाया मैंने जानबूझ के उसको रिफ्लेक्सिव. भाई ए कॉमा ए, व्हाट इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए? ए एंड ए कैन नॉट बी 1. रिफ्लेक्सिव हो गया. इज इट रिफ्लेक्सिव? भाई स्ट्रॉन्ग बोला करो यार. हाँ सच में आप लोग सवाल समझ के बैठे हो. धीरे धीरे आराम आराम से. अरे घर है आपका, भी जनवासा नहीं है कि यहां पर डिमांड उठपटांग शुरू हो जाए. ठीक है. जीसीडी शुड बी अनइक्वल टू 1. व्हेन को प्राइम देन जीसीडी इज 1. जीसीडी ऑफ 1 comma 1 is 1. But other than 1, GCD of A comma A has to be A only, and A is already not there. So for any, this implies for all A belongs to A. What is A? This. GCD of A comma A क्या आएगा? A, and it is not equal to 1. So this implies what? Reflexive. Symmetric. GCD of A comma B equal to not equal to 1. This is implies not equal to 1, and this is GCD of B comma A. हम जानते हैं इसको. A और B का जीसीडी सेम ही होगा, चाहे A B निकालिए चाहे B A निकालिए. तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया. अब दिक्कत आई, ट्रांसिटिव नहीं हुआ. ट्रांसिटिव नहीं हुआ. अब बताओ क्यों नहीं हुआ? एक काउंटर एग्जांपल दे दो. A का B, A is related to B, B is to C, but A is not to C. तभी तो होगा ना. इफ यू वांट टू फेल इट, है ना. 3/4 है जीसीडी नॉट 1. 3/6 बिल्कुल. 3/6 का जीसीडी 1 नहीं है. 6 और 4 का जीसीडी 1 नहीं है, बट 3/4 का 1 है. 3 to 6, 6 to 4, बट 3 not to 4. दिस इज नॉट ट्रांसिटिव. आपको रिलेशंस दिए जाएंगे, आपको ढूंढना होगा उसमें से कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस है. जैसे ए बी बिलोंग्स टू एन सच दैट A plus B and A related to B if A plus B is even. Reflexive होगा. Even. A or B implies A plus B is even, implies B plus A is even, implies B are A. Symmetric. Now A or B equal to A plus implies A plus B is 2M, even. B or C implies B plus C is 2N,
and from this we imply a plus 2b plus c equal to twice m plus n. This implies a plus c equal to twice m plus n minus b, 2k. नहीं, a plus arb suppose and brc. So arb से क्या हुआ, a plus b even, brc से b plus c even. तो हमने यहां से ये दो मुझे इवन मिले तो सब ऐड किया, तुम्हें क्या मिला लेफ्ट में, a प्लस 2b प्लस c, राइट में 2m प्लस 2n, और 2b उधर ले गए तो 2 कॉमन आ गया नहीं आ गया. m n एंड b आर इंटीजर्स, तो ये जो भी आएगा आएगा तो इवन a प्लस c क्या आएगा, इवन ही आएगा. ट्वाइस ऑफ k आ गया, तो क्या हो गया, सो a आर b एंड b आर c इंप्लाइज a आर c. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. A B belong to Z, A R B if 3 divides A minus B. जरा टेस्ट कीजिए. A R A, इसको ऐसे सोचो ना, ज्यादा अच्छा लगेगा. 3 divides A minus B means A minus B is multiple of 3. 0 is multiple of every number. So B A R B, 3 divides A minus B implies 3 divides minus of A minus B. This implies 3 divides, है ना. And then transitivity, if 3 divide x, 3 divide y, 3 divide their sum, है ना. 3 divides ARB means 3 divides A minus B. BRC means 3 divides B minus C. So 3 should divide this plus this as well. 3 divides A minus C. So ARC. This is also equivalence relation. So relations and equivalence relation. Now next, we'll keep on adding examples. Exam. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.